हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ट्रू फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। तो वेलकम है आपको मेरे चैनल पर। मास्क टीचर के साथ आप स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर आज हम आपके सामने लेकर आए नया चैप्टर। तो वो चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2, किसका है पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स में आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। यहाँ पर है कि सबसे पहले आपको इक्वेशंस, मैंने थर्ड में बताया था कि हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। जिसके ऊपर हमारी कोई भी पावर नहीं होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे कि ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन आपको क्या बोलेंगे, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। जिसकी पावर बिल्कुल 1 होती है तो वो हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और नहीं है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका बताया जाए, ये 1 नंबर में आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी द्विघात समीकरण है। ये जो हमारी द्विघात समीकरण है ये कैसे पहचानी जाती है, ये कैसे बनती है। तो ये हमारा इस तरीके से बनती है। ए एक्स की पावर 2, ए मतलब हमारा नंबर से बिलोंग करता है। ए जो है वो हमारा क्या होता है, नंबर, और बी भी हमारा नंबर और सी भी हमारा नंबर। मतलब ए बी सी हमारे नंबर से और एक्स वाई जेड ये हमारे वेरिएबल है जो इसके साथ गिवन होते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अगर इस फॉर्म में है, जैसे कि मान लो 2x की स्क्वायर है प्लस में 4x है और प्लस में 10 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। यस ऑफ कोर्स है। पहले x की पावर 2 होती है, फिर x की पावर 1 होती है, फिर x की पावर 0 होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाती है। तो ये पूरा चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल्स में, इसके अंदर आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो आप 2.2 में पढ़ेंगे। अभी 2.1 में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि ग्राफ वाली चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बिलोंग करता है। तो जो यहाँ पर ग्राफ है, जैसे कि आपको ग्राफ कैसे बताया जाता है, जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये 0 होता है। आपको ग्राफ पेपर मिलता है और ग्राफ पेपर्स पे जो खाने आते हैं वो 5-5 के डिफरेंस से आते हैं। ये वाली लाइन जो होती है ये हमारी एक्स एक्सिस की होती है। ये हमारा पॉजिटिव का होता है, ये हमारा नेगेटिव का होता है। ये वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट ऑलवेज हमारा प्लस प्लस का होता है, मतलब पॉजिटिव का ही होता है। इसका मतलब हमारे पहले वाले क्वाड्रेंट पे ही हम ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। हम पूरे ग्राफ को शो नहीं करते, हम सिर्फ पहले क्वाड्रेंट से लेते हैं। अब ये क्या हो गया, एक्स, यहाँ पे हम देखते हैं एक्स वाई, यहाँ पे भी देखते हैं एक्स वाई। बहुत सारे बच्चे निशान आगे पीछे कर देते, तो सबसे पहले आप एक्स को देखेंगे। मैथ के अंदर एक्स के बिना कुछ भी नहीं है। एक्स की वैल्यू आपके मैथ में बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ से हटो, जो आपकी जो एक्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है पहले तो एक्स वाई। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एक्स को देखेंगे। यहाँ पे भी एक्स को देखेंगे। एक्स हमारा माइनस का है तो वाई ऑलवेज प्लस का होगा। यहाँ पे भी एक्स हमारा माइनस का और वाई हमारा माइनस का। मतलब ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस का, ये क्वाड्रेंट माइनस माइनस का, ये माइनस प्लस का, ये प्लस माइनस का। ये 4 चीज़ें होती हैं आपके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। फिर जिसको नहीं पता था वो पता लग गया तो नोट डाउन कर लो। आपके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी क्वाड्रेंट पे अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो 2.1 में आपका कुछ खास है नहीं है। कैसे कह रहा है कि आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस करनी है। इस तरीके से आपको ग्राफ बने हुए हैं, पूरे 6 के 6 ग्राफ आपके सामने बने हुए हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है, सिर्फ जीरोस बताना है। आपकी लाइन होती है एक्स एक्सिस, आपकी ये वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपको 0 बताने हैं सिर्फ एक्स एक्सिस वाले, तो आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस वाली लाइन देखनी है। अगर आपसे पूछा जाए वाई एक्सिस तो आपको वाई एक्सिस पे,
तो क्वेश्चंस पहले ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर कह रहा है कि आपको जीरोस बताना है पी एक्स। यहाँ पे दे रखा है पॉलिनॉमियल एक्स का, मतलब आपको जीरोस बताना है एक्स एक्सिस वाले। तो वाई एक्सिस पर कितने भी जीरो हो आपको लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ किसके जीरोस फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस के फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये कह रहा है बताओ एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस हैं। तो क्या आपकी पहली वाली फिगर में एक भी जीरो दिख रहा है? आप बोलते हो एक जीरो, तो ये तो वाई एक्सिस वाला हो गया ना, तो जिसका आंसर एक जीरो है वो गलत है। आप सबसे पहले ये देखो एक्स एक्सिस पे तो कोई टच ही नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे जीरो है, मतलब जो हमारे जीरोज है वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, दूसरा ग्राफ जो हमारा बना हुआ है ऐसे बना हुआ है। अब पूछा गया एक्स एक्सिस पे कितने जीरोज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की लाइन पे देखो कितनी बार टच हुआ है, एक बार। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 1 जीरोज हो गए। इसी तरीके से आपको 6 के 6 पार्ट्स बताने हैं। पहले आप ये दोनों पार्ट नोट डाउन कर लो, आपको ये एमसीक्यूज में आता है। अब यहाँ पे ये जो तीसरा पार्ट है इस तरीके से आपको बता रखा है। ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे आपको देखो पूछा गया है कि आपके एक्स एक्सिस पे कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए। अब यहाँ पे देखो मैंने आपके सामने सारे इक्वेशंस को ड्रॉ कर दिया। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे कितने जीरोज हैं, तो 1 2, तो यहाँ पे कितने जीरोज आ गए, 2। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने जीरोज आ गए, 4। सबसे मुश्किल ये वाली आती है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने जीरोज आ गए, 5। तो इसी के साथ आपकी एक एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।